प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस छोटे से चैनल एल्टू भैया पर। तो आइए साथियों, देखेंगे कैसे पहली मुस्लिम लड़की ने कौन सा काम कर दिया जो कि पूरे इंडिया में चर्चा हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूँ। पेपर का कटिंग है जिसके ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन सा एग्ज़ाम पास किया और कैसे इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो चलिए साथियों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये देखेंगे साथियों, आपके सामने ये पेपर का कटिंग है। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ पहली मुस्लिम फाइटर पायलट सानिया मिर्ज़ा ने यूपी का नाम रोशन किया है। योगी यानी कि ये यूपी के मुख्यमंत्री जनाब योगी, जैसा कि आपको मालूम होगा योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पूरे यूपी का ही नहीं पूरे इंडिया में पहली बार मुस्लिम फाइटर सानिया मिर्ज़ा ने मुस्लिम फाइटर का पोस्ट ली है। यानी कि पायलट में ये मुस्लिम फाइटर के ओहदे पर काम करेगी। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ। यहाँ लिखा हुआ लखनऊ एजेंसी सानिया मिर्ज़ा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का इम्तिहान पास करने के बाद मुल्क की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही है। जैसा कि इससे 2-3 दिन कबल हमने एक वीडियोस डाला था, आपको दिखा रहा हूँ उसका थंबनेल भी। इसी में हमने आपको बताया था कि मदरसा बोर्ड एनडीए पुणे ग्रुप सी भर्ती यही एग्ज़ाम पास करके उन्होंने फ़ोकानिया एंड मौलवी भी पास कर चुकी थी। उनके बाद इन्होंने यही एग्ज़ाम पास किया था एनडीए, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। इसी में आवेदन करके उन्होंने क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम को करेक्ट किया और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। साथियों अब चलेंगे आगे तफसील से जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एल्टू भैया पर जाइए और वहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मदरसा बोर्ड एनडीए ग्रुप सी भर्ती आपको दिखाई देगी। अब उसके बाद देखेंगे, जैसा कि आपको बताया एनडीए का इम्तिहान पास करने के बाद मुल्क की पहली मुस्लिम फाइटर बनने जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, रियासती वज़ीर बराए अक़लियती। उसके बाद साथियों कह रहा है कि दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि सानिया मिर्ज़ा ने सीएम योगी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उनके वालिद शाहिद अली और वालिदा तबस्सुम मिर्ज़ा भी मौजूद थी। दानिश अंसारी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सानिया मिर्ज़ा को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ की। वज़ीर आला ने उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद दी और कहा कि हमारी बच्चियों को ऐसे रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है। दानिश अंसारी के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि अगर सानिया को कभी हुकूमत से किसी किस्म के ताउन की ज़रूरत हो तो वो बिला झिझक बता दें। हुकूमत ने नौजवानों की तालीम और हौसला अफजाई के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सानिया अक़लियती समाज का फ़ख्र है। रियासत की बीजेपी हुकूमत ने ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में बहुत कोशिश और मौका फ़राहम किया है। अब आगे देखेंगे साथियों यहाँ पर इन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई की है और उनके बाद देखेंगे यहाँ पर उन्होंने तालीम जो हासिल की वो सभी स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि सानिया मिर्ज़ा ने 10 अप्रैल 2022 को एनडीए का इम्तिहान दिया था। कब दिया था? 10 अप्रैल 2022 को, यानी कि साल में 2 बार निकाला जाता है, जैसा कि अभी भी वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया। सानिया ने बताया कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से तैयारी करके आज ये कामयाबी हासिल हुई। सानिया 27 दिसंबर को एनडीए खंडवास पुणे में ज्वाइन करेंगी। सानिया मिर्ज़ा ने इस कामयाबी के लिए अपने वालिदैन की जद्दोजहद और मेहनत को अहम बताया। जैसा कि आपको बताया एनडीए डिफेंस एकेडमी पुणे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसीलिए आप साथियों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप के नाम रोशन करने के लिए तो ज़रूर इस कामयाबी के लिए आप भी फॉर्म भरें, अप्लाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।